माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में हम लोग सबसे पहले आज्ञा या सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है, ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। ईसा मसीह ने उत्तर दिया था, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से ईश्वर को प्यार करो। और दूसरी आज्ञा ये है, अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो। मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 31, मार्क चैप्टर 12 वर्स 31, वहां पर दूसरी आज्ञा यह है, आप अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो, ये बोल करके दिया। इसका क्या अर्थ है? यदि हम 10 आज्ञा को सही रूप से पढ़ेंगे, ईश्वर ने होरेब पर्वत पर मूसा नबी को इन 10 आज्ञाओं को 2 पत्थर के पाटियों में लिख करके दिया था। 2 पत्थर के पाटियों में लिख कर देने वाले ये 10 आज्ञा पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा कहते हैं। पहली पाटी में लिखा हुआ वो जो 3 आज्ञाएं, उसको ईश्वर के साथ मनुष्य का प्रेम संबंध को दर्शाते हैं। ईश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए ये पहले पाटी का 3 आज्ञा, और दूसरे पाटी में दूसरी आज्ञा, हम मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम में, मेल मिलाप में रहने के लिए है। तो दूसरा पार्टी का पहली आज्ञा अर्थात चौथी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना, यह है। वहां से अर्थात हमारे घर से ये एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, भ्रातृ प्रेम शुरू होना है, इसलिए माता पिता, वहां से वो प्रेम बाहर की ओर बढ़ना है। यदि पवित्र क्रूस को हम देखेंगे, किसी भी क्रूस को, लकड़ी का जो क्रूस देखते हैं, उसमें एक खड़ी लकड़ी होता है और एक पड़ी लकड़ी होता है। खड़ी जो लकड़ी मनुष्य और ईश्वर के बीच का वो प्रेम संबंध को दर्शाते हैं। जो पड़ी लकड़ी है, भाई भाई के बीच में, मनुष्य मनुष्य के बीच का प्रेम को दर्शाते हैं। जब ईश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम, ये दोनों मिलकर के ईश्वर ने सबसे बड़ा प्रेम क्रूस के द्वारा हम मनुष्यों को दिया। वो है हमारे पापों के प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर मरना, अपना प्राण अर्पित करना। पाप की गुलामी से, शैतानी गुलामी से हमें बचाने के लिए प्रभु अपना प्राण, अपने रक्त की कीमत देकर हमें उससे छुड़ाया। तो सबसे बड़ा प्रेम क्रूस पर इसलिए है, वहां पर खड़ी लकड़ी अर्थात ईश्वर का प्रेम और एक दूसरे का भ्रातृ प्रेम, ये दिखाई देता है। तो एक क्लास में हम लोगों ने सबसे बड़ी आज्ञा का मनन चिंतन कर चुका है। आज भ्रातृ प्रेम के विषय में, ये जो दूसरा पार्टी में लिखा हुआ, वो जो दूसरा पत्र में लिखा हुआ वो नियम, मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम में रहना। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु ईसा मसीह ने इन 7 नियमों को एक नियम के रूप में बता करके दिया। 7 नियम से बढ़कर के हम ये भी बोल सकता है, ये 10 नियम का निचोड़ है। ईसा मसीह ने एक नई आज्ञा के रूप में हमें दिया। पुराना जो आज्ञा है, ईश्वर को सबसे पहला स्थान दे करके
सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करना और एक दूसरे को प्यार करने के विषय में, और अपने समान दूसरों को प्यार करना कहते हैं। हम अपने को कैसे प्यार करता है उसके अनुसार दूसरों को, पड़ोसी को भ्रातृ प्रेम होना चाहिए। लेकिन नई आज्ञा के अंदर ईसा मसीह ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। अर्थात ईश्वर का प्रेम हमारे प्रति किस प्रकार था, वही प्रेम हमें दूसरों को देना है। ईश्वर का प्रेम को हमें भ्रातृ प्रेम में बनाना है। इसका एक और अर्थ है, ईसा मसीह ने हमें कैसे प्यार किया। ईसा मसीह ने क्रूस पर, वो जो प्रेम का परिपूर्णता है जो क्रूस पर हम देखते हैं, उस पूर्ण प्रेम क्रूस पर से हमें दिया। अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अपना वो लव लेटर हमें देने के लिए, वो प्रेम का प्रमाण देने के लिए मसीह ने अपना प्राण अर्पित किया। ईसा मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हमारा सारे पाप अपराधों को वह अपने ऊपर उठाकर उन पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए अपना प्राण अर्पित किया। इस प्रकार क्रूस पर से देने वाला ये प्रेम हमें एक दूसरे को देना है। इसलिए मसीह ने कहा, एक नई आज्ञा इसके द्वारा मैं तुम्हें दे रहा हूं। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा एक नई आज्ञा इस संसार को दी गई है। जैसे ईसा मसीह ने हमें प्यार किया है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों को प्यार करना है। मसीह ने हमसे शत्रुता नहीं दिखाया, हमसे ये भी नहीं पूछा तुमने ये क्या किया, बल्कि हमारे सारे पाप अपराध अपने ऊपर लिया, उन पापों को अपने क्रूस के द्वारा ढका, उसका प्रायश्चित किया। इसके बाद हमें उनकी पवित्रता हमें प्रदान किया। तो हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। यदि हम रोमियो का पत्र अध्याय 10 को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 10, उसका वाक्य 8 से अगर हम पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 13, रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 से 10 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 8वां वाक्य में लिखा हुआ है, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। यहां पर संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण को छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब एक और है, हम भ्रातृ प्रेम के लिए ऋणी हैं, अर्थात दूसरों को वो प्यार देने में हम ऋणी हैं। हम यदि प्यार नहीं देगा, ऋणी बन गया। इसलिए हमें प्यार देना जरूरी है। केवल एक चीज का हम दूसरों से ऋणी हैं, वो है प्रेम के लिए, भ्रातृ प्रेम के लिए। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया है, उन 10 आज्ञाओं का पूर्तिकरण भ्रातृ प्रेम में है। एक दूसरे को प्यार किया, उसमें पूरा नियम का पालन आपने किया। वाक्य 10 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। तो हम 10 आज्ञा याद करने की जरूरत नहीं, अन्य कोई नियमों को याद करने की जरूरत नहीं। केवल प्रेम से भर जाइए, ईश्वरीय प्रेम से भर जाइए, वो प्रेम दूसरों को दीजिए। आपके विरुद्ध
गलत काम करने वाले या आपके विरुद्ध बात करने वाले या आपके विरुद्ध कुछ काम गलत व्यवहार करने वाले सबों को क्षमा करना है, प्यार करना है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र उसके अध्याय 12 को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वाक्य 9 से आगे पूरा 21 तक भ्रातृ प्रेम के विषय में ही लिखा हुआ है, पूरा भ्रातृ प्रेम के विषय में। वहां पर वाक्य 12 में लिखा हुआ है, आशा आपको आनंदित बनाए, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। आशा करते हुए आपके जीवन में संकट आएगा, दुख आएगा, कष्ट आएगा, लेकिन धैर्य रखना है। और वाक्य 10 में लिखा है, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। ये बहुत जरूरी है। भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए अपने को विनम्र करने की जरूरत है, दूसरे को आदर सम्मान देने की जरूरत है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, इसके लिए आप अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। यदि आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना है, ज्यादा आदर सम्मान देना है, तो आपको अपना मनोभाव में एक बदलाव लाने की जरूरत है। अर्थात भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए आपको मसीह का मनोभाव की जरूरत है। मसीह ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन ईसा मसीह ने एक आज्ञाकारी पुत्र के समान अपने को शून्य बनाया, एक गरीब घर में जन्म लिया, दूसरों के साथ मेल मिलाप में हर एक व्यक्ति के पास दुखित पीड़ित जो गरीब ऐसे ऐसे लोगों के पास जाना और जो समुदाय से पापी बोल करके बहिष्कृत जैसे नाकेदार जैसे लोगों के घरों में जाना, ये सब कर करके प्रभु ने वो मेल मिलाप को दिखाया। उनके मुंह पर थूकने वाले, थप्पड़ मारने वाले वो राजाधिराज प्रभु सबों के सामने मौन रहा, सबों को सहन किया, क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना किया। तो कहते हैं आप अपना मनोभाव मसीह के मनोभाव जैसे बनाएं, ताकि आप एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मान सके। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में भी लिखा है, आप अपने को इतना बड़ा नहीं समझना है, आप एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो, उनको अपने से ज्यादा आदर देना शुरू करो। सबों को जब आदर देगा, अपने से श्रेष्ठ मानेगा, तब वहां पर भ्रातृ प्रेम उत्पन्न होता है। मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं पढ़े लिखा हूं, मैं ऊंचे कास्ट का हूं, इस प्रकार बोल करके जो घमंड अहंकार करता है, वो भ्रातृ प्रेम नहीं, वो समाज का शत्रु है। भ्रातृ प्रेम के लिए अपने को विनम्र करना बहुत ही जरूरी है। और रोमियो का पत्र अध्याय 12 वाक्य 18 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। इसके बाद आगे लिखा है, यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाना है, यदि आपका शत्रु प्यासा है उसे पिलाना है। इसके द्वारा आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर डालता है। अर्थात आपके साथ जो अन्याय कर रहा है, आपका विरोधी है, उनकी आप सेवा करेंगे, उन्हें आप प्यार करेंगे, उनके जरूरत में मदद करेंगे, उनके सिर पर जलते अंगारों का डर लेके आएगा।
इसका मतलब है आप उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर के जा रहे हैं। वो रात को सो नहीं पाएगा, उनके हृदय में, उनके मन में पश्चाताप आएगा। वो जो गलती किया है उसके लिए वो पश्चाताप करेगा, वो मेल मिलाप का अच्छे जिंदगी में आएगा। और इसलिए उसकी आत्मा को बचाना भी आपका काम है। जब तक आप उनको क्षमा नहीं करेगा, उन्हें सहन नहीं करेगा, उनकी ओर प्रेम का हाथ नहीं बढ़ाएगा, ये संभव नहीं। वाक्य 21 के अंदर 21, आप लोग बुराई से ना हार माने। बुराई से हारना नहीं, बल्कि क्या करना है, भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करो। बुराई करने वालों के सामने तुम हारना नहीं, बल्कि भलाई करते जाओ उनके लिए। इस प्रकार उस बुराई का, उन लोगों जो बुराई कर रहा है उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करना, ये हमें सिखाते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ भ्रातृ प्रेम में रह करके जीवन जीना है। देखने में आता है एक ही माँ का जो गर्भ से निकलने वाले बच्चे, भाई बहन, भाई बहन आपस में कितना लड़ते हैं। हो सकता है कुछ जमीन के पीछे या कुछ पैसे के पीछे या छोटी मोटी बातों के ऊपर इतना अधिक लड़ते हैं, शत्रु बन करके दूसरों को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के घर नहीं जाते। ऐसे प्रवक्ता ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ 127 को पढ़ना चाहूंगा, 133, स्तोत्र ग्रंथ 133 वहां पर भ्रातृ प्रेम के विषय में स्तोत्रगार कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ साम 133 वर्स 1 से लेकर के 3 तक, वो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुगध है। भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुगध है। स्तोत्रकार कैसे गाते हैं, कैसे है बोलते हैं। वाक्य 2 में लिखा है, वह सिर पर सुगंध तेल जैसा है। वो हारून के सिर पर उनके अभिषेक में डालने वाला वो सुगंधित तेल जैसा है, जो हारून के दाढ़ी पर उतरता है और उसके कुर्ते के गर्दनी तक उतरता है। देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, अभिषेक का तेल गिरता हुआ, और जहां वो अभिषेक का तेल डाला है वो जगह पूरा सुगंध खुशबू से भर जाता है। और आगे लिखा है, वह हर्मोन पर्वत की ओस के समान है। पर्वत में ओस गिरता हुआ, बर्फ गिरता हुआ देखना कितना सुंदर दिखता है। बर्फीला पहाड़ी देखने में बहुत सुंदर लगता है। लोग दूर दूर से ऐसे पहाड़ियां देखने के लिए पैसा खर्च करके जाते हैं, बर्फ गिरता हुआ देखने के लिए। यहां पर लिखा हुआ है, जहां भाई एक साथ रहता है, प्रेम से रहता है, वहां पर वो उतना सुंदर घर बनेगा जहां ओस गिरने वाला पहाड़ के समान। इसके बाद लिखा हुआ है, जो सियोन पर्वतों पर उतरती है, प्रभु हम अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। वो आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहने वाला है। वो सुगंध फैलाने वाला प्रेम है, भ्रातृ प्रेम। और वो घर सुंदर भी दिखता है जहां भाई भाई के बीच में प्रेम रहता है, बातचीत रहता है, एक दूसरे को क्षमा करता है, प्यार करता है। अनेकों भाई भाई के बीच में नहीं जाता, बातचीत नहीं करता, एक दूसरे का शत्रु बन करके रहता है। यहां पर स्तोत्रकार कहते हैं, हो भाई लोगों का ये मित्र भाव कितना सुंदर है। प्रवक्ता ग्रंथ 25 वाक्य 1 के अंदर भी लिखा हुआ है, भाइयों का ये जो प्रेम मेल मिलाप मनुष्यों तथा ईश्वर को सबसे प्रिय है। यहां पर स्तोत्रगार गाते हैं,
उस घर को प्रभु सदा सर्वदा आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रेम का खुशबू उस घर में फैलेगा। इसलिए प्रेम का जिंदगी हमें जीने की जरूरत है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, आप सावधान रहे, आप सावधान रहे। आप लोगों के बीच में ऐसा कड़वाहट नफरत पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसा कड़वा हानिकर पौधा आपके बीच में पनप ना पाए। अर्थात मन में, भाई भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में, एक दूसरे के बीच में कोई नफरत, कोई जलन, कोई ईर्ष्या पैदा ना हो। वो आपको हानि पहुंचाएगा। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं आएगा आपके घर में। जो ऐसा ईर्ष्या, जो जलन, जो गुस्सा, जो क्षमा नहीं करता है, सहन नहीं करता है, ऐसे लोगों के जीवन में, घर में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं सावधान रहो। हमें एक निर्णय करना है। ईश्वर का दूसरी आज्ञा है एक दूसरे को प्यार करना। ईसा मसीह ने एक नई आज्ञा दिया, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने हमें प्यार किया, प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमारे गुनाहों को अनदेखा किया। जब जब हम पाप स्वीकार करते हैं, सारे पापों को धोता है, मिटा देता है, वो याद तक नहीं करता है। हमें भी यही निर्णय करना है। हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, एक दूसरे के बीच में इसी प्रकार का प्यार, ये 40 काल लौटने का, मेल मिलाप करने का समय है। हमें भी एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। भाइयों के बीच में भ्रातृ प्रेम बढ़ाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें प्रेम करने वाला एक हृदय दीजिए, ताकि हम भी सहन करें, क्षमा करें, प्यार करें। हे प्रभु, हमें भी आपका वो मनोभाव दीजिए, ताकि दूसरों के अच्छाइयों को हम देख सके। प्रभु, दूसरों में जो कमियां हैं उसको हमारे प्यार से ढक ले। प्रभु, दूसरों में अच्छाइयां ढूंढने के लिए एक मनोभाव हमें दीजिए, एक हृदय हमें दीजिए। हमारे घर को ईश्वर का अनुग्रह बरसने वाला और उस हॉर्मोन घाटी के समान बनाइए प्रभु, उस पर्वत के समान बनाइए प्रभु, जहां ओस गिर रहा है, सुंदर दिख रहा है। हमारे घर को भी ऐसा भ्रातृ प्रेम के द्वारा सुंदर बनाइए प्रभु। जैसे हारून के सिर पर आपने अभिषेक का तेल डाला, वो उनके दाढ़ी से उतर करके कुर्ते के गर्दनी तक पहुंचा और उस जगह पर सुगंध फैलाया था। प्रभु, हमारे घर को भी सुगंध तेल से, अर्थात आपके अनुग्रह से, भ्रातृ प्रेम से भर दीजिए प्रभु। भ्रातृ प्रेम का सुगंध, हंसी मजाक हमारे घर में चल सके प्रभु। यीशु, आइए हमारे घर को आप बदल दीजिए प्रभु, हमारे मनोभाव को बदल दीजिए प्रभु, प्रेम से भर दीजिए प्रभु, ईश्वरीय प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु। आइए प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।